गाइस, गुड मॉर्निंग। आज की सुबह मुझे काफ़ी दिनों बाद जाके अच्छी लगी है क्योंकि धूप भी अच्छी निकली है और कुछ दिनों से घर का माहौल भी बहुत डिस्टर्बिंग चल रहा था। जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि मेरे नाना जी एक्सपायर हो गए हैं, जिसकी वजह से मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी और उनको देख के हम परेशान हो रहे थे। पापा भी शौक में चल रहे थे, तो कुछ भी खाना पीना सोना ठीक से नहीं हो पा रहा था। बस इस टाइम पे एक बात समझ आ जाती है कि जो भी इस दुनिया में आया है ना, उसे एक दिन जाना भी है। तो क्यों हम दूसरों की वजह से खुद को इतना परेशान रखते हैं। हम अकेले आए हैं इस दुनिया में और अकेले ही जाएंगे, कोई साथ नहीं जाएगा। तो किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है हमें खुश रखने की या फिर हमें उनको खुश रखने की। हमारी खुद की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम खुद को खुश रखें। तो बस यही सोच के मैंने खुद को मोटिवेट किया कि आज मेरा सेल्फ केयर डे है, मुझे खुद को रिलैक्स करना है और बैक ऑन ट्रैक भी आना है। मुझे जब भी खुद को रिलैक्स फील कराना होता है तो फिर मैं बॉडी मसाज करती हूँ। ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी रिलैक्स होगी ना तो हमारा माइंड भी फ्रेश और काम फील करेगा। अब बॉडी मसल्स तो काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। इसके बाद मैं करूँगी हेड मसाज, मतलब हेयर ऑयलिंग। अब ऑलमोस्ट 10 डेज से भी ज़्यादा हो गया है कि मैंने अपने बालों में कुछ भी नहीं लगाया है, इवन शैम्पू भी नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए मैं सबसे पहले करूँगी अपने बालों में हेयर ऑयलिंग। तो मैं यूज़ कर रही हूँ टैक 10% रोजमेरी एंटी हेयर फॉल हेयर ऑयल। मुझे तो आयुर्वेदिक हेयर ऑयल यूज़ करने पसंद है क्योंकि इनमें होते हैं आयुर्वेदिक हर्ब्स की गुडनेस एंड नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि इसमें है रोजमेरी, क्लोव एंड मिंट। तो रोजमेरी में होता है अर्सोलिक एसिड जो कि हमारे बालों को स्ट्रेंथन करता है रूट से। ऐसे ही क्लोव में होता है यूजनल जो कि स्टिमुलेट करता है स्काल्प को ग्रोथ के लिए। और इसमें मिंट भी है जिसमें होता है मेंथॉल जो कि प्रोवाइड करता है कूल सूदिंग सेंसेशन। तो बस ये तो एक साइंटिफिक बैक्ड फॉर्मूला है हेयर फॉल को कंट्रोल करने का, जिससे प्रमोट होते हैं हेल्दियर एंड स्ट्रॉन्गर हेयर। वैसे तो डीप हेयर ऑयल मसाज भी किया जा सकता है ओवरनाइट के लिए, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इसको सिर्फ 45 मिनट्स टू 1 आवर के लिए रखूँगी। इसी के बाद मैं हेयर वॉश कर लूँगी। ये तो एक बेसिक थिंग है जो सभी को करना चाहिए, वो है फेस स्टीमिंग। इसके लिए आप इस तरह से फेस स्टीमर भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मुझे तो फेस स्टीमर ज़्यादा कन्वीनियंट लगते हैं और सेफ भी। बस आज मैं ये सिंपल चीज़ें कर रही हूँ जिससे मुझे रिलैक्स फील हो। और फेस स्टीमिंग के तो बेनिफिट हम सभी को पता है। हमारे क्लॉक पोर्स को ये ओपन करता है और स्किन में इंस्टेंटली जान डालता है। ये अंडर आर्म और फेस मास्क है, तो जब भी मैं स्टीमिंग करती हूँ उसके बाद मैं फेस मास्क ज़रूर अप्लाई करती हूँ और ऐसा करना भी चाहिए। सच कहूँ इतने दिनों में मैंने कोई स्किन केयर रूटीन फॉलो नहीं करे, अच्छे से शावर तक नहीं लिया था। बस अभी मैं ये मुल्तानी का फेस पैक लगा रही हूँ। मुझे अपनी बॉडी पे बिल्कुल हेयर नहीं पसंद है, तो चाहे सर्दी हो या गर्मी हो मेरी बॉडी सुपर क्लीन रहती है। और अभी मेरी बॉडी पे बाल आ चुके हैं जिन्हें मुझे रिमूव करने हैं। अभी तो नहीं करूँगी, पर फिलहाल बस मैं अपने अंडर आर्म की थोड़ी केयर कर रही हूँ। तो सोचिए क्यों ना इस बार मैं आपके साथ शेयर करूँ किस तरह से मैं अपनी बॉडी हेयर रिमूव करती हूँ। इस पर एक वीडियो शेयर कर देती हूँ, इसलिए आज तो मैं रिमूव नहीं करूँगी अपनी बॉडी हेयर। और काफ़ी लंबा ब्रेक हो गया है ना, मैंने कितना कुछ प्लान किया हुआ था इस बीच शेयर करने के लिए, पर वो सब हो नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट वीडियोस लेकर आऊँगी और लॉन्ग वीडियोस सब कुछ शेयर करूँगी। बस एक कोशिश है खुद को बैक ऑन ट्रैक लाने की आज। मैंने ये एक्सपीरियंस भी किया और देखा भी है कि हमारे जो जॉइंट्स होते हैं ना, हम उनकी ज़्यादा केयर नहीं करते हैं और वहाँ की जो स्किन है ना वो पिगमेंटेड डार्क लगती है, अनइवन लगती है। तो इसलिए हमें इसकी केयर करना ज़रूरी है। वैसे मुझे तो लैक्टिक एसिड यूज़ करना बहुत पसंद है। आप चाहो तो वो प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हो जिसमें लैक्टिक एसिड हो, लेकिन अलग से भी लैक्टिक एसिड आप यूज़ कर सकते हो। अब बस विंटर भी कुछ ही दिनों की बाकी हैं, जाने ही वाली हैं। इसके बाद तो हम और भी अच्छे से अपनी बॉडी की केयर कर पाएंगे। पर हाँ, मैंने तो कोशिश किया इस विंटर में भी कि मैं जितना कर सकती हूँ बॉडी की केयर, तो उतनी वैसे मैंने करी। और हाँ, पहले तो मेरी स्किन बहुत अनइवन होती थी, जैसे कि फेस की अलग, बैक की अलग, पेट की अलग, पैरों की अलग। लेकिन अब मेरी स्किन इवन हुई है, थोड़ा बहुत है, उसके लिए मैं काम कर रही हूँ। आज मैं लुक वार्म वाटर की जगह थोड़ा सा वार्म वाटर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने बॉडी मसाज करी थी। अब मैं करूँगी अपने हेयर वॉश, जिसके लिए मैं सेम शैम्पू यूज़ करूँगी, टैक रोजमेरी एंटी हेयर फॉल शैम्पू।
ये तो मैं हमेशा से करती हूँ। पहले मैं शैम्पू को डाइल्यूट कर लेती हूँ पानी के अंदर, फिर ये शैम्पू मैं यूज़ करती हूँ अपने रूट से लेके एंड तक। ये शैम्पू मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें है नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जैसे कि रोज़मेरी, मोरिंगा, मिंट एंड क्लोव। तो ये हेयर में मॉइस्चर को रिटेन करने के साथ सूद करता है स्कैल्प को और हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। और आपके लिए इनका मैं लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आप इनको परचेज कर सकते हो अपने लिए। फाइनली अब मुझे पहले की तरह गुड फील हो रहा है। इतने दिनों बाद मैंने अच्छे से शावर लिया, वरना तो मैं ऐसे जल्दी जल्दी नहा के आ जाती थी। और मैं ये तो नहीं जानती कि आप भी ऐसा फील करते हो या नहीं, लेकिन मेरी लाइफ में तो सेल्फ केयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर मैं इसको 1 या 2 दिन भी नहीं करती हूँ तो मुझे बहुत अधूरा फील होता है। वैसे ये तो मैं जानती हूँ कि मोस्टली लोग सेल्फ केयर डे को ओकेजन की तरह सेलिब्रेट करते हैं, जैसे मंथली कर लेंगे या फिर वीक में 1 बार कर लेंगे, लेकिन मेरे लिए तो हर दिन ही सेल्फ केयर डे है। पर मेरा मतलब ये नहीं है कहने का कि हर दिन फेस या फिर हेयर मास्क लगाना है। अब आप क्या खा रहे हैं पूरे दिन में, ये भी सेल्फ केयर है। और ये मैं हेयर रिमूवल डिवाइस यूज़ कर रही हूँ, इससे अच्छे से फेशियल हेयर निकल जाते हैं। तो अगर आपको डर लगे ना कभी फेशियल रेजर करने से, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, अच्छा काम करता है। आप तो जानते ही है ना, मैं नोएडा में रहती हूँ। तो जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई थी मुझे नहीं पता था कि यहाँ का पानी इतना ख़राब है। तो जैसे जैसे मैं यहाँ रहने लगी ना, तो मुझे पता चला कि हाँ, इस हार्ड वाटर ने मेरे बाल कम कर दिए हैं। इतना ज़्यादा हेयर फॉल हुआ मुझे यहाँ पे। पर बाय गॉड ग्रेस अब मैं अपने बालों की इतनी अच्छे से केयर करने लगी हूँ ना, जिसकी वजह से हेयर फॉल तो अब मुझे नहीं होता है। हाँ, पर हेयर क्वालिटी के लिए आई एम डूइंग माई बेस्ट। मैं आज बस वो सब चीज़ें कर रही हूँ जो मैंने नहीं करी हैं काफ़ी टाइम से, जैसे कि शीट मास्क मैंने 1 महीने पहले लगाया था, उसके बाद से यूज़ ही नहीं करा। तो आज बस मैं शीट मास्क लगा के अपनी स्किन को मॉइस्चर दे रही हूँ। और वैसे मैं शीट मास्क की इतनी बिग फ़ैन नहीं हूँ, मुझे तो ये ज़्यादा यूज़ करना पसंद नहीं है। पर कभी कभी आप यूज़ कर सकते हो खुद को पैम्पर करने के लिए, जैसे कि मैं आज कर रही हूँ, वरना तो आप इसको स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक डिवाइस है जो बिल्कुल ऐसा लगती है जैसे हेयर स्ट्रेटनर है। तो ये स्प्लिट एंड्स रिमूव करने के लिए है। बालों में स्प्लिट एंड्स होना ना बहुत नेचुरल है, सबके हो जाते हैं। पर स्प्लिट एंड्स निकलवाने के लिए मुझे सैलून जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इस तरीके का मैंने डिवाइस लिया हुआ है, जिससे आपके स्प्लिट एंड्स बहुत अच्छे से निकल जाते हैं। बहुत इफ़ेक्टिव है ये, मुझे लगता है सभी के पास होना चाहिए। मैं आपको दिखाऊँ कितने सारे स्प्लिट एंड्स निकले, देखो ऐसे निकल जाते हैं। सब कुछ कर लिया और पैरों के लिए कुछ भी नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैं करूँगी अब पैडिक्योर। ज़्यादा कुछ नहीं, बस गर्म पानी कर लिया है और गर्म पानी में हम मिक्स कर लेंगे बेकिंग सोडा। बहुत थोड़ा सा बचा है, इतना पैडिक्योर कर लिया मैंने। और मिक्स कर लूँगी इसमें एप्पल साइडर विनेगर, लेमन भी मिक्स कर सकते हैं पर मेरे पास था नहीं। और शैम्पू मिक्स करने के बाद थोड़ा सा इसमें डाल दिया मैंने ठंडा पानी। मैं तो कहूँगी वीक में 1 बार तो आप भी पैडिक्योर कर ही लिया करो। बहुत सिंपल है करना, घर में बहुत जल्दी हो जाता है। सैलून तो बिल्कुल ही मत जाना। वैसे तो आपके साथ मैंने फुट केयर रूटीन भी शेयर किया हुआ है, जिसमें मैंने डिटेल में सब कुछ बताया है कैसे आप अपने फुट को इम्प्रूव कर सकते हो। तो मिस कर दिया है तो वो व्लॉग ज़रूर देख लेना। तो बस आज के सेल्फ केयर डे में मैंने ये छोटी छोटी चीज़ें करी, जिनसे मेरा मूड काफ़ी अपलिफ्ट हुआ है। और हाँ, मेरा मूड तो मीठा खा के भी बहुत जल्दी अपलिफ्ट हो जाता है। मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है। ये है फ्रूट का कस्टर्ड, जो कि मैं हलवाई की शॉप से लाई थी। वहाँ से अक्सर मैं लाती रहती हूँ और मुझे खाना पसंद है। तो आज से तो मैं जल्दी सोने की भी कोशिश करूँगी, डिनर बनाऊँगी और फिर सो जाऊँगी। और इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपने ये सिंपल सेल्फ केयर डे एंजॉय किया होगा मेरे साथ। किया है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आई विल सी माय नेक्स्ट वन। बाय गाइज, आई लव यू।